बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 20 मई है और दिन है पीर का। देखिए, ये बात पहले दिन से तय थी कि जिस दिन अदालतें आज़ादाना तौर पर फैसले करना शुरू कर देंगी, जिस दिन जजेस ये तय कर लेंगे कि अब अदालतों के फैसलों को मजीद बेवुकत नहीं होने देना, मौजूदा हुकूमत 10 मिनटों में ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस हुकूमत को सबसे ज़्यादा खौफ ही अदलिया से था, क्योंकि ये अदलिया के सर पर बैठकर ही इक़्तिदार में आई थी। यानी अगर फॉर्म 45 वाले मामलात के ऊपर अदालतें 8 फरवरी के बाद फैसले कर देती, अगर ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत कायम ना होने देती, तो शहबाज शरीफ वजीर आजम कैसे बनते, मरियम नवाज शरीफ वजीर आला कैसे बनती। इस हुकूमत के बनने में अदलिया का उतना ही किरदार है जितना ताकतवर इदारों का किरदार है। लेकिन अब जबकि अदालतों ने आजादाना तौर पर फैसले करना शुरू कर दिए हैं, अब जबकि कुछ जजेस खड़े हो गए हैं, तो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का भी फैसला हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा एक्शन ले लिया है, पहला बड़ा हुक्म जारी कर दिया। जजेस की तैनाती पर लड़ाई मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को ले बैठी है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, इस टाइम मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत और शहबाज शरीफ की हुकूमत को सबसे ज्यादा खौफ आजाद जजेस का है। ये किसी सूरत आजाद जजेस कबूल नहीं कर सकते। खास तौर पर 26 मार्च को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक तहलका खेज खत लिखा, जिस खत के अंदर यह कहा गया कि इदारे हमारे फैसलों में मदाखलत कर रहे हैं। यानी पिछले 1.5-2 साल में जिस किस्म के फैसले पाकिस्तान की अदालतों से आए, वो फैसले आजाद फैसले नहीं थे। वो फॉर्म 45 वाले फैसले हों, वो दीगर फैसले हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हों, इमरान खान के खिलाफ हों, उन फैसलों के अंदर सच्चाई नहीं थी, उन फैसलों के अंदर हकीकत नहीं थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जब से यह खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा है, उसके बाद से लेकर अब तक कई जजेस ये कहना शुरू हो चुके हैं कि हम भी आजादाना तौर पर फैसले नहीं कर पा रहे। शहबाज शरीफ की हुकूमत और मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को इस टाइम किसी सूरत आजाद जजेस कबूल नहीं है। इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस की तैनाती है, वो मरियम नवाज शरीफ अपनी मर्जी से करना चाहती हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा हुकूमत चाहती है कि वो अपने मनपसंद जजेस को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तैनात करे, और यह लड़ाई मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का सबब बन रही है। एक हफ्ता पहले यह मामला शुरू हुआ था। आज इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है, मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, इस टाइम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए सीटें खाली हैं। खास तौर पर इंसदादे दहशतगर्दी की जो अदालत है, यानी लाहौर हाई कोर्ट की जो मातहत अदलिया है, मातहत जो अदालतें हैं, वहां पर जजेस की जरूरत है। जजेस पूरे नहीं है, यानी जितनी सीटें होनी चाहिए थी उनके उन तमाम सीटों के ऊपर जजेस नहीं है। इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से बार बार हुकूमत पंजाब को कह रहे थे कि हमें जजेस के नाम फाइनल भेजे जाएं, ताकि हम इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत समेत तमाम मातहत अदालतों में जजेस को तैनात करें। लेकिन मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत पिछले 2 हफ्तों से जजेस की तैनाती के ऊपर टाल मटोल कर रही थी। तरीकेकार यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, यानी किसी भी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो हुकूमत को कुछ नाम भिजवाते हैं। हुकूमत उन नामों को फाइनल कर देती है कि इन जजेस को अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, जो एक पूरे प्रोसीजर के तहत चीफ जस्टिस बना होता है, उसको पता होता है कि कौन सा जज किस सीट के लिए मौजू है, कौन सा जज जो है वो किस सीट के ऊपर मेरिट पर बैठता है। यानी एक सियासतदान को क्या पता कि कौन से जज को किस जगह पर अपॉइंट करना है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह पैगाम भिजवाया थ्रू एक कमेटी। वो एक कमेटी बनाई गई जिसमें मरियम औरंगजेब, मुश्तबा शुजाउर रहमान और पंजाब हुकूमत के कुछ दीगर लोग मौजूद हैं। वो एक कमेटी बनाई गई कि आप जाकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को यह कहें कि आप हमें नाम भिजवाएं, हम उनमें से फाइनल करेंगे कि किसको इंसदादे दहशतगर्दी का जज बनाना है
है, किस को एहतसाब अदालत का जज बनाना है, किस को दीगर मातहत अदालतों का जज बनाना है। यानी ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इसकी पहली बड़ी वजह तो यह है कि इस टाइम 9 मई के जितने मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ज़ेरे इल्तवा हैं, वो तमाम तर मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेरे इल्तवा हैं। यानी इस टाइम इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में यास्मीन राशिद साहिबा हों, उमर सरफराज चीमा हों, आलिया हमजा हों, सनम जावेद हों, दीगर तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टाइम जेलों के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम लोगों के केसेस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ किसी सूरत नहीं चाहती कि वो तमाम जो केसेस हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए या उधर इंसाफ हो। वो अपनी मर्जी का कोई जज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में लगाना चाहती हैं ताकि एक तो ये तमाम लोग जेलों में रहें, उसके अलावा जो अपने केसेस हैं, यानी जो मरियम बीबी के केसेस हैं, जो हमजा शहबाज के केसेस हैं, जो शहबाज शरीफ के केसेस हैं, जो शरीफ खानदान के केसेस हैं, नून लीग के दीगर लोगों के केसेस हैं, उनको भी किसी तरीके से सेटल किया जाए, उनको भी किसी तरीके से मैनेज किया जाए। चूंकि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये कभी हुआ ही नहीं था, इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ पहला एक्शन ले लिया। जिस दिन से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा, मैं तब से बार बार कह रहा था कि अब अदालतों को मैनेज करना आसान नहीं होगा, अब अदालतों में बैठे जजेस को मैनेज करना आसान नहीं होगा। पहले तो जजेस को डरा धमका के मैनेज करके अपनी मर्जी के फैसले लिए जा रहे थे। मैं बार बार ये गुजारिश कर रहा था कि हुजूर वाला अब ऐसा नहीं होगा। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ एक्शन लेकर यह बता दिया कि अब जजेस खड़े हो गए हैं। ये जो एक कमेटी बनाई गई थी, ये कमेटी जुमे वाले दिन पेश हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू उनके सामने, और यह कहा गया था मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से कि जनाब आप हमें कुछ जजेस के नाम दें, यानी एक पैनल बनाकर हमें नाम दें, हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि किसको किस पोजीशन के ऊपर लगाना है। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि कानून में कहां लिखा है कि एक चीफ जस्टिस हुकूमत को जजों के नाम भिजवाए और फिर हुकूमत डिसाइड करे कि ये फलां जज फलां कुर्सी पर बैठेगा, फलां जज फलां जगह पर तैनात होगा, फलां जज को मुल्तान भेजना है, फलां जज को रहीम यार खान भेजना है, लाहौर किस जज को रखना है। ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ ही नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आप लोग चीख रहे हैं कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत फैसले नहीं कर रही, मेरे पास जब जज ही नहीं होंगे, मेरे पास जब जजेस की शॉर्टेज होगी, तो मैं कैसे जजों से फैसले करवाऊंगा। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जो जज साहिबान थे उनके खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस भेज दिए हुए हैं, क्योंकि ये वो तमाम जजेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जमानतें दे रहे हैं। यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब और उमर सरफराज चीमा की भी जमानत हो चुकी है और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जमानतें हो रही हैं। वो अलग बात है कि उनको किसी न किसी और केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो जज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जमानत देता है, हुकूमत उस जज के खिलाफ रेफरेंस भेज देती है। इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जजों की शॉर्टेज हो गई है। अब जजों की जो तैनाती है वो मरियम नवाज शरीफ अपनी मर्जी से करना चाहती हैं, जो कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी हुआ ही नहीं। और जज जो है, जो सीनियर जजेस हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दीगर सीनियर जजेस हैं, वो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक हुकूमत डिसाइड करेगी कि जज जो है वो कौन सा जज किस कुर्सी के ऊपर बैठेगा, जो कभी हुआ ही नहीं है। ये लड़ाई शुरू हुई थी आज से एक हफ्ता पहले। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से वो अपनी मर्जी के जज तैनात करें ताकि अपनी मर्जी के फैसले लें, अपनी मर्जी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लंबे अरसे तक जेल में रखें। लेकिन अब ये लग रहा है कि चूंकि जजेस खड़े हो चुके हैं, क्योंकि आजादाना तौर पर अदलिया ने फैसले करना शुरू कर दिए, तो मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत को ले बैठेगी ये लड़ाई, क्योंकि किसी सूरत मरियम बीबी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि आजाद जजेस जो है वो अदलिया में आके बैठे। क्योंकि अगर आजाद जजेस आ जाएंगे तो सबसे पहले तो मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ का केस खुल जाएगा, फॉर्म 45 वाला, यानी NA 130 जहां से नवाज शरीफ साहब जीते हैं वो मामला खुल जाएगा। फिर PP 154 जहां से मरियम बीबी जीती हैं वो मामला खुल जाएगा। अगर कोई आजाद जज आ गया, उसने इन दोनों हलकों को खुलवा लिया, तो नवाज शरीफ कौमी असम्बली से जाएंगे, मरियम बीबी जो है वो सूबाई असम्बली की सीट से जाएंगे। और मरियम बीबी की सूबाई सीट जाने का मतलब ये है कि पंजाब की हुकूमत जाएगी, वो वजारत आला से भी जाएंगी। इसी वजह से इस लड़ाई को भरपूर पंजाब हुकूमत की जानिब से लड़ा जा रहा है और लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी
اب یہ طے کر بیٹھے ہیں، اب وہ یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی صورت بھی پنجاب حکومت کی مرضی کے ججز نہیں لگانے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے، اگر حکومت پنجاب اپنی مرضی کے ججز لگوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہوگا، جہاں پر ایک ایسی حکومت جو منتخب بھی نہیں ہے، جو عوام کے ووٹوں سے بھی نہیں ہے، سلیکٹڈ حکومت ہے، چنتخب ہے، ایک ٹک ٹاک حکومت ہے، وہ ججوں کو تعینات کر رہی ہے، وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ کون سا جج کس کرسی کے اوپر بیٹھے گا۔ یہ لڑائی مریم نواز شریف کی حکومت کو لے بیٹھے گی۔ آج اس کیس کے اندر بڑی امپورٹنٹ اور ڈیولپمنٹس ہوئی۔ پنجاب حکومت کو 2 ہفتے کی مہلت دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے۔ ہر صورت میں 2 ہفتے کے اندر وہ نام جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں حکومت پنجاب کو، جو عمومی طور پر پروسیجر کے تحت بھیجے جاتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ حکومت پنجاب کو بھیجتا ہے، پھر حکومت پنجاب دستخط کر کے واپس بھیجتی ہے۔ جو نام بھیجے گئے ہیں ان کو فائنل کیا جائے۔ لاسٹ جو تاریخ سماعت تھی جمعے والے دن، اس سماعت کے اندر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مریم اورنگزیب کو کہا تھا کہ اگر مجھے مریم نواز شریف یعنی چیف منسٹر کو بلانا پڑا میں ان کو بھی بلاؤں گا، ہر صورت میں مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ میرٹ کے اوپر چاہیے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر مریم بی بی سلیکٹ کریں گی ججز کو تو وہ میرٹ کے اوپر تعیناتی نہیں ہوگی، وہ پھر اپنی مرضی سے ہوگی، سفارشی لوگوں کو ہوگی۔ اسی لیے مریم نواز شریف کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ میں چیف منسٹر کو بلاؤں گا۔ 2 ہفتے کی مہلت آج دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر آپ یہ تمام تر اپوائنٹمنٹس فائنلائز کریں، ادروائز کانسیکوینسز بیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جو اوورال ایک سینیریو پاکستان کی عدلیہ کا بنا ہوا ہے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز کا بنا ہوا ہے، اب یہ لگ رہا ہے کہ ججز کھڑے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ عدلیہ اب مینج ہوگی۔ میں بہرحال اس حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کامیاب ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔